नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो अभिषेक बनर्जी के तो भीड़ ने कपड़े फाड़ दिए, तबीयत से गुस्साए लोगों ने हाथ भी साफ किया। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है? और वो कहते हैं ना कि जब अहंकार हद से बढ़ जाता है तो जनता ही उसका हिसाब भी कर देती है। चुनाव नतीजों से पहले जो नेता अमित शाह को धमकियां दे रहे थे, आज देखिए सड़कों पे उनका क्या हाल है। पूरी दुनिया देख रही है। ट्विटर पे देखिए कैसे-कैसे वीडियो आ रहे हैं। अभिषेक बनर्जी के कपड़े फटे हुए, अंडे फेंके जा रहे हैं, चोर-चोर के नारे लग रहे हैं। सोनापुर की गलियों में ऐसी भद्द किसी ने देखी नहीं होगी, किसी की ऐसी बद पिटी हो। टीएमसी के प्रति इतना गुस्सा, इतना रोष, तो क्या है असली मामला? इसी पर हम बात करते हैं और मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप देख रहे हैं साथ वाली स्क्रीन में, उदय भानु बनर्जी सर। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम, नमस्कार आपको सारे दर्शकों को भी। तो सर पहले ज़रा ये देख लेते हैं कि क्या गज़ब का ट्रीटमेंट मिला है अभिषेक बनर्जी को, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सर ये बताइए, ये जिस तरीके से कह रहे हैं कि इन पे हमला करने की कोशिश की गई है, ये तो गुस्सा दिखाई दे रहा है। हमला इतने सारे मीडिया कर्मियों में के सामने, ऐसा कुछ आपको नज़र आ रहा है क्या? मैडम ये हमला कुछ नहीं है। इसकी पूरी कहानी कैसे रचा गया बढ़िया तरीके से वो हम सारे दर्शकों को बताएंगे। और इस कहानी, इस नाटंकी के पीछे क्या कारण है वो भी बताएंगे। मैडम एक चीज बताइए, एक सवाल मैं हमारा तरफ से आपको और सारे दर्शकों को करना चाहता हूं। ये जो आपने देखे आज, अगर अभिषेक बैनर्जी आज अरेस्ट होते या अरेस्ट पहले हो जाते, जो बहुत सारे चैनल में बोलते हैं, बड़े बड़े एंकर, हमारे कुछ दर्शक भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, ये आदमी को अरेस्ट, इसको ठिकाना जेल के अंदर ही होना चाहिए। ये कोई समाज में रहने लायक नहीं आदमी है। और इन्होंने जो किए पिछले 15 साल में, तो इनका जो है पॉलिटिकल तो हो ही नहीं सकता कोई पॉलिटिशियन या जनता के नुमाइंदे, लेकिन इसको अरेस्ट होना चाहिए था। लेकिन मेरा सवाल है मैडम, ये दृश्य आप देख पाते अगर अरेस्ट हो जाते? बहुत ये दृश्य नहीं देख पाते ना। बड़ी बात की आपने। बताइए आपको किस चीज को देखने में खुशी हुई? जिनको अरेस्ट करके पुलिस वैन में लेके जा रहे पुलिस या ईडी या सीबीआई, या इनको जो पब्लिक जो है अपना हिसाब मांग रहा है। धुरंधर एक बहुत बड़ा डायलॉग है, बहुत बढ़िया, जो मेरे दिल में छू गया था। देश के कुछ दुश्मनों को जिंदा रखना जरूरी होता है। तो इसी के साथ मैं आपको बताता हूं इसके पीछे की पूरी कहानी कैसे बनी। अब तक लाखों दर्शक ने देख लिया, ये जूते चप्पल अंडे इनके ऊपर पड़ रहा है, गिर रहा है। महिला इस सड़क पे आके चोर चोर गाली दे रहे हैं। मतलब इसको आप कहिए क्या, एक जनरोष। ये कोई हमला नहीं है। एक ये बात तो मैंने पहले ही मैं आपको बता देता हूं। तो इसके पीछे कारण क्या है? ये भाई साहब अचानक ये सोनारपुर कैसे पहुंचे और क्यों पहुंचे? मैडम 4 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। 26 दिन तक इनको और इनकी पीसी जो है ममता बनर्जी, दोनों घर के बाहर दिखाई नहीं दिया। खबर आ रहा था इन्होंने मीटिंग बुलाते थे, विधायक लोग, जो चुने हुए विधायक लोग,
कुछ लोग आते थे, कुछ लोग नहीं आते थे, तो इनको बड़े गुस्से और वहां पे बहसबाजी और गाली गलौज चल रहा था आपस के बीच में। उसके बाद क्या देखे, ममता बनर्जी अचानक एक दिन एक लाइव करते करते जिसमें साफ दिखता है कि उनके पास ना तो कोई चैनल आता है, कोई रिपोर्टर आता है, कोई किसी का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, कोई भी पॉलिटिशियन देखिए, सबसे जो उनके डर लगता है जब जनता उनको अकेले पे छोड़ देगा, अकेलापन। क्योंकि इनका काम ही है जनता का सेवा करनी है, तो बोलते हैं हम जनता के सेवा, और जनता हमारे के लिए जनार्दन है। लेकिन इस जनार्दन का जो वोट है, राय है, वो हम मानेंगे नहीं, वो ना, क्योंकि इसके पीछे इलेक्शन कमीशन के साजिश है, केंद्रीय सरकार का साजिश है, लेकिन जनता का राय को हम नहीं मानेंगे। हम ये सब राय के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये करेंगे, जो भी। आप सबको सब कुछ मालूम है, सब कुछ देखे है। जो चीज लोगों को दिखाई नहीं दिया, उसका खुलासा मैं आज करने वाला हूं। तो सारे दर्शकों को मेरा निवेदन है, अंत तक वीडियो को देखिए और समझिए कि क्या, कैसे पॉलिटिकल ड्रामा कैसे रचा जाता है और क्या उसका नतीजा होता है। मैडम, 8 तारीख को सबको मालूम है, मोदी जी आए थे, शुभेंदु जी शपथ लिए। उसके बाद असेंबली में एक शपथ के अनुष्ठान होते हैं, और उसमें एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी चुनी जाती है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुने जाने के मतलब है, जो उन्होंने एक लेटर देते हैं सारे जो चुने हुए विधायक है, जो हमारा कौन नेतृत्व देंगे असेंबली में, कोई भी बहस में। ये पार्लियामेंट में भी है और असेंबली में भी है, सब जगह है। तो इनको देनी पड़ती है। तो इन्होंने एक दिए 80 विधायकों को सिग्नेचर किए हुए कागज स्पीकर साहब के पास। स्पीकर साहब का फर्स्ट रिएक्शन था, जो ये कागज जो है, ये जो नॉमिनेशन हो रहा है, इसको अभिषेक बैनर्जी का लेटर हेड में क्यों है? क्योंकि अभिषेक बैनर्जी ना तो असेंबली में कोई विधायक है, वो तो सांसद है। तो उनको यहाँ पे उनका कोई ऑफिशियल तो है नहीं, कोई आपका आइडेंटिटी। एक दूसरी बात है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है पॉलिटिकल पार्टी से चुना जाता है। और हर एक बार देखिएगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो अपना लेटर हेड में या अपना सेक्रेटेरिएट से वो चिट्ठी देते हैं स्पीकर को, जो हम इनको नॉमिनेट करते हैं एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और हम चाहते हैं इनका नाम प्रस्तावित हम करते हैं और आप इसको मंजूर कीजिए। तो पहले सवाल ये। दूसरा, 3 दिन के बाद अचानक देखे इनके 80 चुने हुए विधायक है मैडम, 5 आदमी असेंबली के बाहर आके बड़े नाराबाजी कर रहे हैं। क्या है इनका? इनका कहना है जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का एक अलग से चेंबर होता है, एक ऑफिस होता है। इनका प्रैक्टिकली इनका जो दर्जा जो है हमारा संविधान में, वो कैबिनेट मिनिस्ट्री का होता है, ठीक है। उनका सारे फैसिलिटीज वगैरह जो ऑफिशियल मिलता है वो एज पर संविधान, इसमें कोई कुछ नहीं। लेकिन ऑफिस क्यों नहीं दिए गए? ऑफिस में क्यों ताला लगा हुआ है? इसके पीछे कहानी अब हम बताते हैं, जो बहुत लोगों को मालूम नहीं। स्पीकर साहब को लगा जो 80 विधायक जो इन्होंने सिग्नेचर इन्होंने लगाया, एक तो लेटर हेड अपना पर्सनल लेटर हेड में, कोई पार्टी का नहीं, तो इनको कुछ लगा जो ये सिग्नेचर क्या सही है। तो इन्होंने ये कागज जो है सीआईडी को दिए और बोले भाई आप जो है इनके सिग्नेचर सर ऑथेंटिकेट कीजिए, वेरीफाई कीजिए, इनके घर जाके, इनको किसी को थाना में मत बुलाइएगा, पूरा इज्जत दे करके, टाइम दे करके आप जाइए और इनसे। और सीआईडी अपना काम किया, बहुत बहुत विधायकों के घर गए, कलकत्ता में भी गए, बाहर में भी गए, दिल्ली। और हम लोग सुनते थे हाँ सीआईडी आया इनके घर में, ठीक है आया। और उन्होंने कुछ भी, बहुत सारे विधायक बोले जे सिग्नेचर में कुछ उनको लगा, तो उन्होंने हमारा सिग्नेचर वेरीफाई किया, उसके बाद चले गए। ये कहानी के होते होते सीआईडी पहुंच गया अभिषेक बैनर्जी के घर।
इनके जिंदगी में इतने फर्जी और झूठे में बना हुआ है। ये लोगों को जो है इलेक्शन से पहले हलफनामा देना पड़ता है, आपको सबको मालूम है, चुनाव आयोग को, जिसको एफिडेविट कहते हैं, जो डिक्लेयर करता है जहां पे इनका पता, इनका पूरा फैमिली हिस्ट्री, इनका अकाउंट्स डिटेल सारे सब कुछ दिया जाता है। ये इनके अगेंस्ट में कितने केस है, एफआईआर सब कुछ दिया जाता है। हलफनामा में जो एड्रेस देता है उस एड्रेस में अभिषेक बनर्जी को मिलता नहीं है, सीआईडी को। उनके पास तो सीआईडी के पास जो ऑफिशियल हलफनामा है वही तो उनका ऑफिशियल एड्रेस है, लेकिन अभिषेक बनर्जी के पास तो इतने सारे जो है रिजॉर्ट और मकान और प्रॉपर्टी है, वो कहाँ पे कब रहते हैं किसी को मालूम नहीं। तो पुलिस जाके, सीआईडी जाके उनके घर में नोटिस सर्व करने गए तो पता चला जब वो नहीं है, तो उनको जो भी है बंदे को उसको हाथ में नोटिस पकड़ा है और बोला जो मंडे मतलब सोमवार वो भवानी भवन जो हेडक्वार्टर है सीआईडी वेस्ट बंगाल पुलिस का, वहां पे आके हाजिरा दे। इतना ठीक है, फर्स्ट पार्ट एपिसोड हो गया। अचानक देखा गया उसके 2 घंटा 3 घंटे के बाद अभिषेक बनर्जी बाहर आते हैं कोई दूसरे लोकेशन में, और उसके बाद एज यूजुअल वही अहंकार, वही तेज, वही बेकार के लुच्चेपन, है ना। तो ये बाहर आते हैं 2 घंटे के बाद और क्या बोलते हैं प्रेस के सामने आके, कि हमको कोई दबा नहीं सकते, हम किसी से डरते नहीं, हम देख लेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, एज यूजुअल। बिल्कुल जिस लैंग्वेज में इन्होंने गाड़ी के ऊपर चढ़ के बोले थे 4 तारीख को अमित शाह जी को हम बुलाते हैं और हम डीजे बजाएंगे, तो उनको उस टाइम में पता नहीं था उनको आज ही डीजे बजने वाली है सड़क पे। गाली गलौज शुरू किया चीफ मिनिस्टर के बारे में, होम मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर, वेस्ट बंगाल पुलिस। कल तक इनको बहुत जरूरी होता था और वेस्ट बंगाल पुलिस का सिक्योरिटी लेकर के 400 के ऊपर इनके सिक्योरिटी ये घर के बाहर रखते थे और इनके पूरा कॉन्वॉय चलता था सिक्योरिटी लेकर के। 33 गाड़ी का कॉन्वॉय मैडम, जो प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं है। Z+ कैटेगरी, एक ऑर्डिनरी सांसद के लिए ये सब इन्होंने बहुत इनको मजा लिए। अभी तो कुछ है नहीं, एक तो अभी एक हविलदार उनके साथ रहता है बस, जो संसद को मिलता है एक। उसके बाद अचानक इनका एक बढ़िया सा ड्रामा शुरू हुआ। फिर क्या देखा गया, ये एक स्कूटर पे, एक मोटरसाइकिल पे चढ़ के जा रहे हैं। किसका मोटरसाइकिल? बहुत लोग तो बहुत सारे वीडियो देख लिया, इनके ऊपर जूते चप्पल अंडे चढ़ रहे हैं, लेकिन जिस मोटरसाइकिल पे चढ़ के जा रहा है उसका ऊपर प्रेस लिखा हुआ है। ओहो। इसका मतलब कुछ हमारे प्रेस के भाई साहब, भाई लोग जो है, जो इतने साल तक इनके आशीर्वाद और इनके मौज मस्से में इनको हिस्सेदारी मिला, तो कैसे अचानक जो है अपना नवा खरम बन जाएगा। तो प्रेस उसके बाद ये गए क्या, सोनारपुर बोल के एक जगह है कलकत्ता से करीब हम जहाँ रहते हैं उससे 20-22 किलोमीटर के दूर, लेकिन वो कलकत्ता म्यूनिसिपैलिटी के अंदर ही आता है, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी। और आपको मालूम होगा वहां से जीत के आई है भाजपा से रूपा गांगुली, जो पुराना सांसद थे। अगर हम लोगों को जनरेशन का बहुत बड़ा जो महाभारत का सीरियल में आपको ये याद होगा, जो द्रौपदी के और बहुत सारे ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे काम किए इन्होंने। तो सोनारपुर एक जगह है, वहां पे ये पहुंच गए और सोनारपुर में एक ऐसे गली में ये घुसे, अभी बारिश हो रहा है, पानी वानी वो सारे बहुत ही, मतलब जहां पे कोई और कोई व्हीकल जा ही नहीं सकता है, लेकिन पीछे पीछे जो है इनका अपना जेब से खर्चा किए हुए सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जरूर होंगे, बाउंसर वगैरह लेकर के। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई आदमी अपने लिए जो डरते हैं वो सब है। अचानक क्या हुआ, एक इन्होंने गए इनके एक आदमी के घर, जो
कहा जाता है टीएमसी के कार्यकर्ता था और इलेक्शन के बाद इनके ऊपर कुछ हुआ, हंगामा हुआ और शायद उसका उसमें जान चली। एक लोगों का कहना है, कितना सच है मुझे मालूम नहीं है। ना तो हमने पुलिस से वेरीफाई किया, इसका कोई वेरिफिकेशन पुलिस से आया जो इसके ऊपर हमला हुआ इस कार्यकर्ता के ऊपर जिसके चलते इसको जान चली गई। पुलिस का कोई ऐसे कोई स्टेटमेंट या वेरिफिकेशन नहीं है। फिर भी अभिषेक बनर्जी चला गया हमदर्दी दिखाने के लिए इनके घर में। अब इनके घर में जब गए तो वहां के आस पास में, मतलब सोनारपुर अभी भी थोड़ा गांव टाइप का, मतलब आउटस्कर्ट्स है कलकत्ता का। महिलाएं, जितने पुरुष, बच्चे, बूढ़े सब सड़क पे आ गए। अब सड़क पे आ गए तो उसके बाद 2 घंटे पहले जिन पुलिस की गाली दे रहे थे, जिन पुलिस सीआरपीएफ को ये गाली दे रहे थे, ये और इनके बुआ, जब भी कोई आर्मी एक्शन होता आर्मी के ऊपर इतना इन लोगों को गाली गलौज करते थे सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर। अब इनको ऐसा सिचुएशन हुआ तब ये चिल्लाने लगा हमें कोई पुलिस का ये नहीं मिला, मदद नहीं मिला, हमें कोई सेंट्रल फोर्स नहीं दे गया, हमें जानलेवा हमारे ऊपर हमला हुआ, बल्कि सेंट्रल फोर्स आके इनको बचाया। मैडम, सेंट्रल फोर्स जिनके ऊपर इतना इन लोगों का आक्रोश है, जो सारे भाजपा के तरफ से काम किए और वोटिंग में रिगिंग कराए, जो ममता बनर्जी को कहना है, वही सेंट्रल फोर्स और पुलिस आके इनको बचाया। उसके बाद क्या हुआ सब देखे, इनके कपड़े फटे हुए हैं, सर पे अंडे, उसके बाद चश्मा टूट गई, ये सब करते करते इनको ले गया हॉस्पिटल के नाम ले सकता हूं क्योंकि पब्लिक डोमेन में है, अपोलो हॉस्पिटल में ले गए इमरजेंसी में। ठीक है, इमरजेंसी में साथ में हमने किया गया। तुरंत 10 मिनट के बाद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का सो कॉल्ड मदर, सो कॉल्ड लता बनर्जी, ये दोनों वहां पे पहुंचते हैं। अभिषेक बनर्जी जो है उसका कपड़े वपड़े चेंज किया जाता है और उसके बाद हॉस्पिटल का जो हॉस्पिटल इनको एडमिशन से मना कर दिया। ये देखिए, अभी इन लोगों को पता चल रहा है जो डीजे कैसे बजाया जाता है और उसका संगीत कितना सुरीला और मधुर होता है। अपोलो बोला भाई साहब आपको कुछ हुआ नहीं, थोड़ा बहुत चोट वोट लगा, थोड़ा पैरासिटामोल लीजिए, 2-3 दिन रेस्ट कीजिए, चले जाइए। ये कोई, लेकिन इनको चाहिए था आईसीयू, इनको चाहिए था वेंटिलेटर पे लेटे हुए है, वो सब हुआ नहीं कहानी। तो इन्होंने ले गए वहां से बेलव्यू नर्सिंग, वो भी एक 5 स्टार नर्सिंग। नेचुरली ये तो इतना बड़े लोग, ये तो कोई सरकारी इसमें जाएंगे नहीं इलाज कराने। लेकिन अब हालत ये हो गया कि अभी हेल्थ मिनिस्टर जो है वो शुवेंदु अधिकारी है। अभी मैं बताने वाला हूं इसके पीछे ये क्या चाहते थे। आपको मालूम होगा कुछ हफ्ते, 1 हफ्ता 10 दिन पहले इन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका दिए थे जो इनको बाहर जाने दिया जाए और इनको पासपोर्ट जो है इनको बाहर, और उस टाइम में मैंने बोला था ये सेफ पैसेज ढूंढ रहा है जो बाहर जाने की। इन्होंने बहुत तिकड़मबाजी किए, इनके जो सांसद जो है दिल्ली में बैठे हैं और ब्यूरोक्रेसी से ये सब जो है कुछ चुने हुए जो है लोग इनके मदद कर रहे थे, उनसे बहुत कोशिश की लेकिन कहीं पे कुछ इनको सोल्यूशन मिला नहीं बाहर भागने का। तो कलकत्ता हाईकोर्ट में जाके याचिका लगाई। कलकत्ता हाईकोर्ट बोले अभी वेकेशन पे चल रहा है, बाद में सुनेंगे, बाद में आइए, उसको एंटरटेन किए नहीं। फिर पता चला क्या, 3 दिन पहले इनकी बीवी रुजिरा नारुला बनर्जी, इन्होंने एक याचिका दी है जो हम हमारे बच्चे के साथ बाहर जाना चाहते हैं और हमें मौका दीजिए।
और उसमें हम हमारे बच्चे 2 बच्चे हैं इनके, लेकिन 4 आदमी उन याचिका में लिखा हुआ है, 4 आदमी को जाने। तो चौथा आदमी कौन है? बताने की जरूरत नहीं है। जी। तो वो भी बता दिया। अभी 6 तारीख तक तो वेकेशन बेंच चल रहा है, तो वेकेशन बेंच में बहुत ही सीरियस या केसेस लिया जाता है। जो जज रोस्टर में बैठती है या बैठते हैं, उनको वो सुनवाई होती है उनका। तो इनका तो कोई इमरजेंसी ऐसा कुछ है नहीं। तो अभी ये नाटक जो है, ये वो क्या चाहते थे, इनके पिछले 10 साल में ये कम से कम 6 से 7 बार यूएस, दुबई यहाँ पे जाते थे। किसके लिए? इनका इनका आंख में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या था? 10 साल 12 साल पहले एक आदमी खुलेआम इनके ऊपर एक बढ़िया सा सॉलिड एक मारा था, लेकिन सही मारा था, जिसके चलते इनका आंख में, यहाँ आंख के नीचे का एक हड्डी टूटी हुई है, टूट गया था उस टाइम में। उनके बाद 7 साल में इनको अपना बुआ का इतना बढ़िया हेल्थ डिपार्टमेंट और स्वास्थ्य विभाग, क्या कहते हैं, स्वास्थ्य साथी कार्ड, यहाँ के कोई डॉक्टर इनको जांचा नहीं जो इसका इलाज कर सकते हैं। जबकि भारत में आज के दिन में बाहर से आते हैं पेशेंट, यहाँ पे इतना अच्छा ट्रीटमेंट फैसिलिटी और एक्सपर्टाइज है, लेकिन इनको लगा जो हम तो यहाँ के डॉक्टर सब फालतू। तो ये दुबई और यूएस में चीज और भी समझना चाहती हूँ कि ये जो बहाना कर रहे हैं कि इन पे हमला हुआ, तो इसका मतलब इसकी कहानी की स्क्रिप्ट तो पहले से ही तैयार हो गई थी। जरा उसे भी बताइए कि ये, क्योंकि ये कानूनी रूप से घिरे हुए हैं, अब सोमवार यानी कि कल फिर इन्हें पेश होना है, तो ये कौन-कौन सी पेशियों से बचते हुए ये सारे ड्रामे प्लान कर रहे हैं? अभी देखिए कि ना, आज संडे कोर्ट शायद खुल जाए। हमारे देश में तो हमने पहले भी देखे हैं, रात 12 बजे स्पेशल बेंच बैठाया गया था। ठीक है, तो हो सकता है इनके लिए बेंच या कोर्ट बैठ जाए, सुनवाई हो। सुनवाई में कुछ नहीं मैडम, यही अपील होगी जिनकी जिंदगी यहाँ पे खतरे में है, जो चाहते थे। और इनको एक सर्टिफिकेट या डॉक्टर के ये चाहिए था, इलाज का सर्टिफिकेट, जो इनका आंख का हालत बहुत ही खराब है और इनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए इनको जाने दिया जाए। ये होने वाला है मैडम, मैं अभी से बता रहा हूं। और वही स्क्रिप्ट था, इसके अलावा इसका बचाने का और कोई रास्ता नहीं था, कुछ नहीं था। ये सारे नाटक जो है ये, और ये बार बार बोल रहे हमला, तो इनको साबित करनी है कोर्ट में जाके जिनके जान के ऊपर, जान पे खतरा है। एक दूसरा, इनको कोर्ट में इनको बताना है, जो देखिए मेरा इसके पहले भी 6-7 बार हमने बाहर जाके ऑपरेशन और ट्रीटमेंट कराई थी अपना आंख को, अभी भी उसका जरूरत है और हमें उसके लिए फिर से उसी हॉस्पिटल से हमें, देखिए हम ऑलरेडी उस हॉस्पिटल से हमने अपॉइंटमेंट मांगे और हमें अपॉइंटमेंट मिल गया, हमें इसीलिए जाने दिया जाए। स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी और फिर पूरा एक्टिंग में, ड्रामा में लग गया। इसमें एक ही जो चीज ये लोग नहीं कर पाए, वह सीआईडी पहुंच जाएगा अभिषेक बैनर्जी के घर में। बीच में सीआईडी आके उनको जो नोटिस थमाया जो मंडे को जाए, अभी इसको कैसे ये टाले, लेकिन मुश्किल है मैडम। इनका बहुत बड़ा साजिश था इलेक्शन के बाद एक दंगा लगा दे, नहीं कर पाए। ये सारे जो है ये गेम प्लान है, ठीक है, और सारे चीज है आपको हमने बताया। अब मुझे लगता है आपको दर्शकों को असली चीज कहानी पता चल गया, लेकिन मेरे सवाल अभी भी वही रहेगा अंत में, क्या आज आप ये देख पाते इनके ऊपर जूते चप्पल अंडा गिर रहे, अगर ये अरेस्ट हो जाते तो कुछ दुश्मन को चलने फिरने का मौका देना चाहिए।
बहुत बड़ी बात की आपने उदय सर, और आपने इतनी बेबाक चर्चा की और मेरे दर्शकों को आपने तमाम विषय पे जानकारी दी। आप मेरे साथ जुड़े, मेरे शो के लिए समय निकाला। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मैडम।